सागर नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार को एक बड़ी राहत मिली है। उनका चुनाव शून्य करने को लेकर लगी याचिका गुरुवार को सागर न्यायालय ने खारिज कर दी। वृंदावन अहिरवार के एडवोकेट सत्येंद्र सराफ ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार के विरुद्ध पूर्व पार्षद गंगाराम अहिरवार ने न्यायालय में चुनावी याचिका प्रस्तुत की थी। इस याचिका में उन्होंने 2 आधार लिए थे कि वृंदावन अहिरवार ने आपराधिक जानकारी को छुपाया है, साथ ही उन्होंने भूमि की जानकारी सही नहीं दी है। यह याचिका पिछले 2 साल से लंबित। वहीं इस मामले में गुरुवार को माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने गंगाराम अहिरवार द्वारा लगाए गए आरोप को सही नहीं पाया। वहीं नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार ने कहा कि यह सच्चाई की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मुझे बाबा साहब के संविधान पर पूरा भरोसा था। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद गंगाराम अहिरवार ने याचिका लगाई थी, उनके पीछे कौन कौन था जिन्होंने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया, इसकी शिकायत मैंने पार्टी में भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गंगाराम हमारे वार्ड के ही कुछ लोगों के भड़काने पर उन्होंने याचिका लगाई थी। नगर पालिक निगम सागर के पूर्व में अध्यक्ष पद के लिए हुए निर्वाचन में विजयी प्रत्याशी वृंदावन अहिरवार जी निर्वाचित हुए थे। उनके विरुद्ध गंगाराम अहिरवार ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत की थी। उस चुनाव याचिका में उनने 2 आधार लिए थे। पहला आधार था कि उनने कुछ आपराधिक तत्वों को छिपाया है और दूसरा उनने जानकारी भूमि के संबंध में सही नहीं दी है। यह चुनाव याचिका पिछले 2 साल से लंबित थी। इसमें गुण दोषों पर निर्णय हुआ है और इस चुनाव याचिका में माननीय न्यायालय ने गंगाराम अहिरवार के द्वारा लगाए गए आरोप को सही नहीं पाया है और गुण दोषों पर उनकी चुनाव याचिका निरस्त कर दी है। इस तरह से जो जनता ने वृंदावन अहिरवार जी को निर्वाचित किया था, उनकी निर्वाचन पर पुष्टि हो चुकी है और वह विजयी घोषित हो चुके हैं। आपका क्या नाम है? मैं सत्येंद्र सराफ एडवोकेट श्री वृंदावन लाल जी अहिरवार की तरफ से मैंने उनकी पैरवी की है। गुण दोषों पर समस्त वास्तविक तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन तर्कों से माननीय न्यायालय सहमत हुआ है। गंगाराम अहिरवार जी के जो आरोप थे, जो उनके अभिवचन थे, माननीय न्यायालय ने उनको सही नहीं पाया है और अंततः गुण दोषों पर श्री वृंदावन लाल अहिरवार जी की चुनाव याचिका को निरस्त करती उनके चुनाव को सही ठहराया है। इसमें और कौन कौन था? इसमें मेरे साथ श्री संजय बाबा सेन अधिवक्ता ने भी बड़े प्रभावी रूप से पैरवी की है। मैं शुरुआत उन्हीं के द्वारा की गई थी। उनके सहयोग के लिए मैं बाद में इसमें उपस्थित हुआ था और दोनों के सहयोग से माननीय न्यायालय के समक्ष जो वास्तविक तथ्य थे वह तथ्य आए हैं और उसमें श्री वृंदावन लाल जी अहिरवार निर्वाचित हुए हैं, वो घोषित हुए हैं और चुनाव याचिका निरस्त हुई है। मैं उनको बधाई देता हूँ। आज एक हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद हैं श्री गंगाराम अहिरवार जी, उनके द्वारा चुनाव शून्य करने की याचिका माननीय न्यायालय में दायर की गई थी। आज उसका फैसला आया और न्यायालय ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया। मेरा एक ही कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता और बाबा साहब के संविधान पर पूरा भरोसा था और आज न्याय की जीत हुई है। और इस कारण चूँकि एक विषय यह भी है कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि गंगाराम जी ने जो याचिका लगाई थी, गंगाराम जी के पीछे कौन कौन लोग थे, इन लोगों किन किन लोगों ने उनको इस बात में सहमति दी, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया। ऐसे लोगों के प्रति मैंने पार्टी में भी शिकायत की है और चूँकि गंगाराम मेरे वार्ड के हैं और स्वाभाविक हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन कुछ लोगों के भड़काने में उनने यह याचिका लगाई थी। चूँकि न्यायालय ने यह याचिका आज खारिज कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद।